वो ही खेलेगा। खेल में खेलना मतलब देश का गौरव बढ़ाना, मेडल बढ़ाने के लिए मेहनत जरूरी। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 107 स्टार्टअप्स को सीएम योगी ने वितरित किया प्रोत्साहन राशि का। आज देश में 2.5 लाख स्टार्टअप। यूपी में हरियाणवी सिंगर को 5 गोलियां मारकर हत्या की गई। जिम से निकलते वक्त सिर पेट पर मारी गोली। हत्या के बाद लोगों ने लगाया जाम। आगरा में मिलावटखोरों पर एफएसडीए विभाग का एक्शन। 7000 लीटर दूध, 145 किलो खोया कराया गया नष्ट। दूध के लाइसेंस, बिल, टेस्टिंग रिपोर्ट्स नहीं दिखा सका दुकानदार। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही। अब तक 175 लोगों की मौत, 139 भारतीय समेत कई लापता। कई पुल और सड़कें तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। एक बार फिर वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। कर्नाटक में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू के मामले 2000 पार कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। खास तौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की जरूरत है। ऐसे में सवाल सिर्फ बढ़ते आंकड़ों का नहीं, बल्कि इस संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ती सतर्कता का भी है। तो स्वाइन फ्लू ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली टू केरल स्वाइन फ्लू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। ये खतरनाक स्ट्रेन नहीं है, ये एक सीजनल फ्लू की तरह है। स्वाइन फ्लू का लगातार वार बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है और इसकी चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तमाम प्रदेश से स्वाइन फ्लू के केसेस मिले हैं, जिसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा केस मिलने वाली प्रदेश बन चुका है। ये खतरनाक स्ट्रेन नहीं है, ये एक सीजनल फ्लू के तौर पर देखा जा रहा है। एक आईसीएमआर ने कहा है कि एक खतरनाक स्ट्रेन नहीं है, ये कोरोना जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ज़रूर ये वायरस है, खतरनाक वायरस है, जिससे सावधान रहने की सभी को ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, अलग अलग शहरों में केसेस सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में 6, छत्तीसगढ़, दुर्ग में 1, राजस्थान में भी 1 प्रमुख मामला सामने आया। सबसे ज्यादा दिल्ली में मामले 2308 मामले, गौतम बुद्ध नगर में 120 मामले, गाजियाबाद में 7 मामले सामने आ चुके हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में अब स्वाइन फ्लू है क्या, वो भी आपको बता दें। एक तरीके का वायरस है, सांस के तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब मुख्य रूप से इंसान में फैलता है। देखिए, जिस तरीके से जुकाम एक से दूसरे व्यक्ति को पहुंच सकता है, वैसे ही स्वाइन फ्लू भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट वायरस है। स्वाइन फ्लू क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं? खांसी आना, गले में खराश होना और ठंड लगना, बुखार, थकान, शरीर में दर्द, सिर दर्द महसूस करना। ये स्वाइन फ्लू के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो अगर आपको दिखाई देते हैं और लगातार 2 से 3 दिन तक बने रहते हैं तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए कि कहीं आपको स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। गंदगी वाली जगहों पर आप ज्यादा ना जाएं, बारिश में ना भीगे। सबसे ज्यादा 5 साल तक के बच्चे और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि इन 2 श्रेणियों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है। गर्भवती महिलाएं भी, देखिए, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप
आपके घर में बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला है तो उनकी इम्यूनिटी इस दौरान काफी कम रहती है, इसलिए वायरस उन्हें जल्दी पकड़ सकता है, इसलिए उन्हें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अब इसका नाम H1N1 क्यों दिया गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। H और N से बनकर ये H1N1 हुआ। इसका इतिहास आपको बता दें, 1918 से स्पेनिश फ्लू की तरह ये शुरू हुआ था, जो 2009 में वैश्विक महामारी के तौर पर देखा गया। हर घर में 1 से 2 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे थे उस दौरान, और उसी के बाद से ही इसको लेकर काफी सतर्कता बरती जानी शुरू हो गई। देखिए, यह आम सीजनल वायरस की तरह है। खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। ये बहुत विकराल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन अगर आप इसे शुरुआती दौर में ही पकड़ लेंगे तो आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और खास ख्याल रखने की जरूरत है आपके घर के बच्चों का, बुजुर्गों का, और अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसका। इन दिनों पूरे देश में स्वाइन फ्लू यानी N1H1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के लगभग 3000 से अधिक मामले आ चुके हैं। उसमें सीधे 2308 मामले स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के हैं। इस समय हम दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां पर जो है स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था के दिल्ली सरकार ने यहां पर एक अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें जो है अगर हम वार्डों की बात करें, अगर बेड की बात करें तो लोकनायक अस्पताल में 7 बेड का एक विशेष इमरजेंसी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसमें 2 बेड है वो वेंटिलेटर बेड है, 5 सामान्य यानी HDU हाई डिफिशिएंसी बेड है। इसके अलावा इस अस्पताल में जो है रोकथाम के लिए जो स्वाइन फ्लू की अगर रोकथाम की बात करें तो अलग एंट्री और एग्जिट रखी गई। साथ ही साथ मरीजों का दबाव बढ़ने पर 7वें फ्लोर पर 70 बेड का एक विशेष आपदा वार्ड, जिसमें 7 ICU बेड, H जो है 60 बेड IDU बेड तैयार किया गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जिस तरह से लगातार स्वाइन फ्लू के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, वही सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली के जो हमने कहा दिल्ली का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश पर, इस समय हम वही अस्पताल के बाहर खड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम मरीज जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के अगर मामलों की बात करें तो जैसा कि मैं बताया दिल्ली में लगभग 3000 मामले इन्फ्लुएंजा ए के आ चुके हैं, जिसमें 2308 मामले हैं वो सीधे स्वाइन फ्लू के हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की बात करें, अस्पतालों की बात करें, यहाँ के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सभी से कहते हैं पैनिक न घबराए नहीं, पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली सरकार ने भी तमाम जो है पर्याप्त जो मुकम्मल की व्यवस्थाएं की है, तमाम तैयारियां पूरी की हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तैयार है, जनता घबराए नहीं। अब देखना यह है कि जो स्वाइन फ्लू के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम कैसे लगे, उस पर निजात कैसे मिले। लेकिन हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि कहीं जब भी आप जरूरत हो तभी बाहर निकले, जब भी आप भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो चेहरे पर मास्क लगाएं, हमेशा अपने हाथ धुलें, चेहरे को धुलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। दिल्ली NCR के जिला गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के अब तक 7 मामले आए हैं, जिनमें से 4 का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 3 लोगों को घर में उपचार के लिए लगातार जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। इन 3 लोगों को हल्का बुखार बताया गया है और जो 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है उनकी भी देखरेख खास तौर से की जा रही है। गाजियाबाद के CMO सचिन वैश्य से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। स्वाइन फ्लू को लेकर लगातार जो जिला अस्पताल है वहाँ तैयारियों का जायजा खुद CMO और खुद गाजियाबाद के DM रविंद्र मादर ले रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली में लगातार मामले स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं उसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। जो भी 7 मरीज स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं वो
हल्के बहुत बुखार से, खांसी जुकाम से पीड़ित बताए गए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में स्वाइन फ्लू के लगातार मामले बढ़े हैं, जो कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और यहाँ पर सीमाओं पर भी पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चौकसी बरती जा रही है कि अगर गाजियाबाद में कोई भी स्वाइन फ्लू का मरीज प्रवेश करता है तो पहले उसकी जांच हो। स्वाइन फ्लू के लिए खासतौर से जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और अगर वहां जाना भी पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करें। सीधे तौर पर स्वाइन फ्लू से बचाव हेतु कई ऐसी सावधानियां जिनको बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद के लोगों को चेतावनी दी है और सीधे तौर पर यह चेतावनी लाजमी भी है क्योंकि हमारे से यहाँ गाजियाबाद से चंद कदम की दूरी पर दिल्ली है और दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ की आवाम को भी तमाम जो सावधानियां बरतने के लिए प्रशासन कह रहा है उनका पालन करना बेहद जरूरी है। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है और खासकर राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल तैयारी है। हमारे साथ बात करने के लिए सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे जी हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में चर्चा चल रही है, वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कैसी तैयारी है और क्या कुछ लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बरसात का समय है, ये फ्लू का सीज़न है और देश में कई जगहों से स्वाइन फ्लू के केसेस की रिपोर्टिंग हो रही है। अभी हमारे यहाँ कोई केस फिलहाल नहीं है स्वाइन फ्लू का, लेकिन माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री साहब के निर्देशों के अनुरूप हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड में, मेरा हॉस्पिटल है, हम लोगों ने एक आइसोलेशन में 12 बेड का स्वाइन फ्लू वार्ड संरक्षित कर लिया है। सारी दवाएं मेरे पास उपलब्ध हैं, सारी जांचें मेरे पास हो रही हैं पैथोलॉजी में। स्वाइन फ्लू का भी जो RT-PCR टेस्ट होता है, इसकी भी तैयारी हमारी हो रही है, जल्दी ही हम इसको भी शुरू करेंगे। सर, क्या कुछ लक्षण हैं? क्योंकि आदमी पैनिक तुरंत हो जाता है अगर कुछ ऐसा होता है, और खासकर जब कोई चीज़ जल्दी चर्चा रहती है कि डेंगू फैलने लगा, स्वाइन फ्लू फैलने लगा, मलेरिया, आदमी तुरंत परेशान हो जाता है, अरे हो गया। तो क्या लक्षण हैं, जो लक्षण अगर लोगों के अंदर पाए जाएं तो वो सीधा अस्पताल में आए, और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन पर बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं? इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी सामान्य फ्लू की तरह ही होता है। इसमें लक्षण थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसमें सिर में दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा, मसल्स में पेन ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा अलर्टनेस भी चेंज हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर मरीजों में ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो सुना हमारे साथ बात करने के लिए सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेश चंद्र पांडे जी। इन्होंने साफ कहा कि पूरी तरीके से तैयारी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, उनके निर्देशों के मुताबिक एकदम से पूरी व्यवस्था है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं आया है, लेकिन 12 बेड यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं और अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो पूरी तरीके से ये पूरा प्रशासन तैयार है। कैमरामैन किशन के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में लगातार स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मरीजों की संख्या दिल्ली में कह सकते हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। क्या मेरठ में किस तरह की व्यवस्था है? हम हैं इस टाइम प्यारेलाल स्मारक अस्पताल में, कह सकते हैं कि यहाँ भी अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, चाहे डेंगू का हो, मलेरिया का हो या चाहे स्वाइन फ्लू का हो, अलग अलग वार्ड मरीजों के लिए बनाए गए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं साथ में, कि किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड पहले से ही है। स्वाइन फ्लू जो है जल्दी एक दूसरे से फैल जाता है, उसके लिए उनको अलग रखना पड़ता है। आइसोलेशन वार्ड पहले से ही है। वर्तमान में रोगी नहीं है, लेकिन वार्ड है, बेड है, स्टाफ तैनात है, सारी चीजें हैं, दवाई भी है हमारे पास। किस तरह के लक्षण मरीज में देखने को मिलते हैं? देखिए, सामान्य फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, बुखार आना, नाक बहना, सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, शरीर दर्द करना, इसी तरह की समस्याएं होती हैं। इनकी जांच भी होती है और जांच पे आने के बाद अगर कोई गंभीर अवस्था में तो उसको भर्ती किया जाता है, नहीं तो घर पे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। किसी को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई तो क्या घर पे भी हो सकता है या अस्पताल आना जरूरी? बिल्कुल, घर पे भी हो सकता है। अगर घर पे वो आइसोलेट हो सकते हैं, अपने से फैमिली मेंबर से थोड़ा दूर रह सकते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए मरीज को?
मरीज को देखिए अपने रुमाल, तौलिए, अपने सिक्रीशंस, ये इनको संभाल के रखना चाहिए। जैसे कोरोना में हम करते थे, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखना। अच्छा, वार्ड बनाया हुआ पर कभी अभी कोई मरीज आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई मरीज वर्तमान में हमारे पास नहीं है, लेकिन बेड हमारे यहाँ मतलब वार्ड हमारे यहाँ बना हुआ है। फ्लू कह सकते हैं कि करीब 15 मरीज मेरठ में बताए गए हैं 1 महीने में, पर जो प्यारेलाल अस्पताल है यहाँ वार्ड तो बनाया गया है, पर अभी कोई ऐसा मरीज यहाँ भर्ती नहीं हुआ है। और सावधानी के तौर पर वार्ड भी बनाए गए हैं, डॉक्टरों की टीम तैनात है और सभी उपकरण, चिकित्सक उपकरण भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। पायलट सचिन भाटिया की हादसे में मौत हुई। कानपुर के कमिश्नर ने दी जानकारी, डीजीसीए को जानकारी दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हुई है। पायलट सचिन भाटिया की हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, जहां कमिश्नर ने इस पूरी बात की जानकारी दी। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हुई है। बता दें, एक व्यक्ति पायलट बताया जा रहा है जिसका नाम सचिन भाटिया था। दूसरा व्यक्ति कौन था इसकी जानकारी अभी नहीं जुटा पाई गई है। जहां कानपुर के कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी, इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की जानकारी मिल पा रही है। आप देख सकते हैं राहत और बचाव का काम तेजी के साथ शुरू किया गया है। गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। बुरी तरीके से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। आप देख सकते हैं कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश होने से बड़ा हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई है, एक पायलट की मौत हुई है और दूसरा व्यक्ति कौन है इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं बड़ी खबर आपको दे दें, कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। गंगा बैराज के पास ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। कानपुर कमिश्नर ने इस बात की जानकारी साझा की है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। बता दें कि दोनों ही पायलट थे, एक मेन पायलट और दूसरा को पायलट था। जहां 2 को पायलट की स्थिति काफी गंभीर बताई गई, जिसके बाद मौत दोनों की हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर शहर से दे रहे हैं, जहां हादसे में पायलट को पायलट की मौत। कानपुर में एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट की मौत, को पायलट की भी मौत हुई है। धमाके के बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिल पाई। जहां लोगों ने जैसे ही देखा पुलिस को सूचित किया। कमिश्नर ने इस पूरे हादसे की जानकारी दी है। चलिए आपको सीधे पंजाब लेकर के चलते, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। विखे सौं चुक समागम दे विच तुसीं सारे शामिल होए सी, तुहाडे रिश्तेदार दोस्त मित्र भी आए होणगे। उदों तो लैके अज तक लगभग 4.5 सालां दे विच अज 70,840 नौकरियां देके तुहाडे सामने खड़े हैं। 70,840। नो कैश, नो फरमैश। कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके दस दे कि मेरा 1 रुपया लग गया, या कोई ये कह दे कि पेपरां चों बढ़िया नंबर आ गए सी पर मैथों घट नंबर वाला इस करके नौकरी लै गया क्योंकि उन्होंने कोई MLA जानदा सी या उहदी किसी मंत्री की सिफारिश सी ना।
ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਾਂਬਾਜ਼, ਐਸੇ ਬਹਾਦਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ स्टेट की राखी नहीं करनी, देश की राखी भी करनी है। 532 किलोमीटर बार्डर पाकिस्तान नाल लगदा पंजाब दा। BSF के नाल मिलके पंजाब पुलिस काम करती है। तो मैं कहना हुन्ना जदों भी मैनूं मौका मिलता किते सेंटर सरकार की किसी मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री साहब होंदे ने, गृह मंत्री साहब होंदे ने, मैं उन्होंने कहना हुन्ना कि पंजाब पुलिस प्रदेश की पुलिस नहीं है, ये देश की पुलिस है। ये पूरे देश की पुलिस है। असीं रखिया भी करते हैं नाल नाल बार्डरां दी। अज 1750 घरां च कड़ाही चढ़ू। अज वो रिश्तेदार भी आउणगे जिहड़े पहलां नुक्स कढ़दे होणगे तुहाडे च भी ये मुंडे तो कुछ नहीं होना जां तुहाडी कुड़ी नहीं कुछ कर सकती। अज वो भी बधाइयां देण आउणगे, नाल पुछ के भी जाणगे किहड़ा पेपर देना पैंदा, की हुंदा, किवें हुंदा। चढ़दे सूरज नूं सलामां हुंदियां। पंजाब पुलिस ने जो पिछले सालां दे विच उपलब्धियां कीतियां ने ला मिसाल, दुनिया दे विच मिसाल नहीं मिलती। पूरे देश दे विच एक पंजाब इहो जिहा सूबा जिहदे कोले SSF नां दी फोर्स है, सड़क सुरक्षा फोर्स। PAP दे विचों ही नौजवान मुंडे कुड़ियां लए सी, ट्रेनिंग दित्ती कपूरथले ते अज ओह सड़कां ते ड्यूटी निभा रहे ने। हर 30 किलोमीटर बाद एक गड्डी जिहड़ी है वो पंजाब दे विच सड़क सुरक्षा फोर्स की गड्डी जिहड़ी है गश्त करदी तुहानूं मिल जूगी सड़कां ते जिहदी के चर्चा कल्ले देश च नहीं, देश की पार्लीमेंट च नहीं, कीनिया दे विच नैरोबी दे विच सड़क सुरक्षा का कोई सैमीनार होया सी, उत्थे भी उदाहरण दित्ती गई है। मैं जदों MP सी संगरूर तो मैं पार्लीमेंट दे विचों डाटा कढाया सी कि पूरे देश दे विच किहड़े सूबे च किन्नियां मौतां हुंदियां हर रोज एक्सीडेंटां च। पंजाब नंबर 1 ते सीगा वीरो। उस वेले 15 दसियां सी। मैं 2018 की गल कर रहा, 8 साल पहलां दी। जे 15 भी लाइए तो महीने दे 450 हो गए। 450 नूं जे 12 ना गुणा कर लिए, 1 साल का कढ़ना होवे, लगभग 5400 बंदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।